हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और आज हम देखेंगे आपका 2023 कैसे रहने वाला। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम ट्रेडिशनल टैरो से देखेंगे आपके लिए। कार्ड्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो समय बदलेगा, ठीक है। अब समय आपका है, ठीक। तो कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने के बाद ऐसे कार्ड्स, हाँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, देखा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ, ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार। देखिए मैं तय कहूंगी आपको, कोई चीज एंड हो सकती है आपके जीवन में, या आपका कोई पेन हो सकता है जो एंड हो, या फिर कोई 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 रिश्ता भी हो सकता है कुछ लोग के लिए एंड हो। और शायद ये कोई रिश्ता जो मैं कह रही हूँ वो टॉक्सिक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई चीज देखो, जो भी घटेगा, मैं इतना बता दूं, इतना जो भी आपके कार्ड बता रहे हैं, अगर कुछ भी घट रहा है, चाहे आपके लिए अच्छा है, जिसे होकर आपको खुशी मिल रही है, मतलब वो हो रहा है तो आपको खुशी मिल रही, या वो हो रहा है तो आपको दुख मिल रहा है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये ओवरऑल मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप कुछ नेगेटिव एनर्जी में चले गए थे, जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाना, या तो आपका बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट हो जाना, और वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके लाइफ में ये पेन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको उस चीज से निकालने के लिए हो रहा है। कोई भी नेगेटिव, अगर कोई चीज आपको एनजाइटी दी जा रही है तो वो चीज खत्म हो जाएगी। कोई आपको डिप्रेस कर रहा है, कोई चीज, कोई भी नेगेटिव फीलिंग में आप पढ़ रहे हो किसी चीज की वजह से, ठीक है। अगर आप किसी चीज के ज्यादा ही एडिक्शन में आ गए हो तो वो एडिक्शन ही आपकी लाइफ से खत्म कर देंगे। हाँ, और जब एडिक्शन छिनता है तो दर्द होता है, पेन तो होता है, तो वो आपके अच्छे के लिए है कहीं ना कहीं, लेकिन वो शायद उस समय पे आपको ना दिखे। आपका समय तो बदल रहा है और आपके अच्छे के लिए बदल रहा है, ये शायद आपको बाद में एहसास होगा, ठीक है। जिस तरह से चैरियट आ रहा है ना, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आने वाले समय में आप बहुत स्पीड से आगे भागोगे और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने वाले हो। आप में से काफी लोग की जॉब भी लगने वाली है। आप में से हो सकता है कोई लोग जॉब एंड करो और दूसरी जॉब करो, मे बी शायद वो कम सैलरी की हो, लेकिन आप जो चाहते थे वो आपको मिल रहा है उस चीज में, ठीक है। एक कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन वो सुकून चैन सब खो देते हैं, और कुछ लोग वो काम करते हैं जिसमें कम भी मिल रहा है लेकिन वो सुख ही है, ठीक है, क्योंकि उनको अपने लिए समय मिल रहा है, अपने परिवार के लिए समय मिल रहा है और वो खुश हैं जीवन में। तो एक उस तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पैसों के लिए काम करते हैं और अपना सुख चैन सब गवा देते हैं, ठीक है, और काम करते रहेंगे दिन भर पूरे समय। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। तो ये चीज भी मैं देख पा रही हूँ, अगर आप लोग ऑलरेडी कोई जॉब नहीं कर रहे हो पहले से, तो जॉब लग सकती है कोई। और यहाँ पे आप में से काफी लोग कोई शहर, दूसरे शहर जा सकते हो, ट्रांसफर हो सकता है, या अपना खुद का घर, यहाँ पे इनहेरिटेंस की तरफ से भी कुछ पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है नहीं मिले, ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये दो कार्ड आया तो कुछ भी यहाँ पे है, पर ये आपके अच्छे के लिए ही है, हो रहा है, जो होगा आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो गो विद द फ्लो रहिएगा, आपसे बस यही है। 10 आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, या तो आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करोगे नेक्स्ट ईयर पे, ठीक है। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड्स ही मैंने उल्टे पकड़ रखे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होगी और शायद इसका एहसास होगा आपको, ठीक है। और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ही आप स्टैंड लोगे, ठीक है। आप उसी की तरफ, उसी को चूज करोगे, चाहे सामने कोई भी परिस्थिति हो। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मायने रखेगी, जिसकी वजह से कुछ चीजें एंड हो सकती है, बट ये है कि आप जो चूज कर रहे हो, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो आपको आगे लेके जाएगी बहुत, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने की कुछ ऐसा करोगे कि आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी सबके सामने। और आपको जब ऐसा आएगा कि नहीं, अब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, कुछ लोगों को कभी कभी बुरा समय देखना पड़ता है, उनको बेइज्जती सहनी पड़ती है, तब उनको यकीन आता है कि अब तो मेरी ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है। ईगो तो समथिंग एल्स, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत डिफरेंसेस है। कुछ लोग ईगो पे ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब बात आती है तो उसको, उनको ठेस पहुंचती है और वो कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, विच इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी मुझे आप लोग की लाइफ में दिखाई पड़ रहा है,
ठीक है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के साथ कहा जाए तो जैसे कि किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, कि वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हो सकता है गुड लुक्स की वजह से, या फिर आपके पास इतनी अच्छी जॉब नहीं है, तो मे बी शायद उसने रिजेक्ट कर दिया लड़के को, ठीक है। तो उस लड़के को लगा कि नहीं, अब तो मैं इसको बताऊंगा, है ना, कि इसने मुझे रिजेक्ट किया है, तो ये मुझे पैसे के लिए मुझे रिजेक्ट कर रही है ना, लाइक अब मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। ये नहीं होता, लोगों को लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, अब मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा लाइफ में, ठीक है। इसे पता चलना चाहिए इसने किसे रिजेक्ट किया है वो नहीं होता। तो वो आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे लाइफ में। अब इसको नेगेटिव वे में मत ले लेना, मैं इसको बता रही हूँ कि ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है तो आप कुछ अच्छा करोगे, आप अपना करियर बनाने पे फिर ध्यान दोगे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया था, इसको गलत तरीके से या गलत वे में नहीं कि ठीक है मैं बताता हूँ इसने कैसे रिजेक्ट किया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ये एक होता है ना कि जब सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होती है ईगो पे बात, ईगो पे बात आएगी तो आप उसे हर्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसको जीतने के लिए कुछ भी हद तक जाओगे, ठीक। सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती तो आप गलत नहीं करते हो लेकिन अपने लिए स्टैंड लेते हो उस समय पर, ठीक है, ये होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये है, मैं ईगो पे बात आने को नहीं कह रही हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आने को कह रही हूँ। एरीज, द एनर्जी अराउंड यू इज डायनेमिक, ठीक है, आपकी एनर्जी, आपके आसपास जो एनर्जीज होंगी वो बदलती हुई, जैसे कि मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदलेंगी। अगर अच्छा समय आएगा, बुरा समय, अच्छा समय, बुरा समय, तो ये नहीं रहेगा कि बहुत अच्छा समय आया तो बहुत देर तक रुका, बहुत बुरा समय आ गया तो बहुत देर तक रुका, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूंगी कि आपका जो रिएक्शन होगा बहुत बहुत इम्पल्सिव होगा, मतलब आप तुरंत रिएक्ट कर दोगे किसी चीज पे, तो अपने आप को भी थोड़ा काम रखना है, ठीक है। और मैं ये देख रही हूँ कि आप अटैकिंग वाले मूड पे रहोगे, आने दो सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है। तो कुछ हर चीज के लिए ना, जो भी सिचुएशन आएगी उससे भिड़ जाओगे, उस सिचुएशन से भिड़ जाओगे, ठीक है, ये भी दिख रहा है। इंस्पिरेशन एंड करेज, मैं देख रही हूँ या तो आप किसी से इंस्पिरेशन लोगे या करेज आएगा आपके अंदर, लड़ने का साहस भी आएगा, ठीक है। कोई तो है जिसको देख के ऐसा हो सकता है, या तो मैं देख रही हूँ कि आप कुछ ऐसा करोगे और लोगों को इंस्पायर करोगे, लोगों के अंदर आएगी पावर, नहीं अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसा। तो ये भी आप इंस्पायर कर सकते हो लोगों को, ठीक है। और मैं देख रही हूँ आप इंस्पिरेशन लेके कुछ करना चाहोगे, ठीक है, आपके अंदर का करेज बढ़ेगा, ये भी आप करते हुए दिखाई पड़। ट्रस्ट, माय गॉड, आपका विश्वास स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बढ़ने वाला है, ट्रस्ट करोगे। आप में से काफी लोग खुद पे ट्रस्ट करेंगे और कुछ लोग ऊपर वाले पे ट्रस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे है योर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स और ऑफरिंग यू गाइडेंस नाउ, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ये आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपसे कह रहे पे क्लोज अटेंशन टू साइंस, साइंस पर ध्यान देना जो आपको देंगे, ठीक है। यहाँ पे है हार्ट अवेकनिंग, आपकी यहाँ हार्ट अवेकन हो रहा है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। और डिवाइन, ये डिवाइन की लव को भी एक्सेप्ट करोगे। कुछ लोग के लिए इंसान हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, कुछ के लिए ऊपर वाले का प्यार हो सकता है आपके लिए, ठीक है। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, अगर आप बैलेंस बना के रखोगे, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो ये देखोगे ना कोई आपके लिए भी कुछ कर रहा है, अगर कोई नहीं कर रहा, आप बस गिव दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, तो ये तो सही नहीं ना, तो आप सामने वाले को बिगाड़ दोगे ऐसे, ठीक है। तो अब आप बैलेंस बनाने के चक्कर में आ रहा होगा कि बैलेंस होना चाहिए, हर रिश्ते में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक दिया ही जा रहा है, दिया ही जा रहा है और दूसरा वाला लिया ही जा रहा है, लिया ही जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इम्बैलेंस हो जाता है, फिर वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। आप एक्सेप्ट करोगे लाइफ में चीजों को, अपनी सिचुएशन को भी लाइफ में, बदलाव को भी उस लाइफ में एक्सेप्ट करोगे। ये नहीं कि देखिए ये आपके हाथ में नहीं है, एक्सेप्टेंस आपके हाथ में, लेकिन आप इसे रेजिस्ट करोगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो हो रहा है, आप उसको जितना रेजिस्ट करोगे आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, ठीक है। इट्स टाइम टू ब्रीथ आउट, आपसे कहा जाएगा कि ठीक है थोड़ा आराम भी करना, ये नहीं सिर्फ काम ही करते रहो, थोड़ा सांस भी लेना है, अपने आप को रेस्ट भी देना है। तो यहाँ पे मेडिटेशन मुझे यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, कोई चीज ऐसी है जो अधूरी हुई होगी, ठीक है, अधूरी रह गई है, या तो इसी लाइफ में या तो पास्ट लाइफ में, वो चीजें पूरी होने की यहाँ पे चांसेस हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, ये लव में भी हो सकता है, मैरिज में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, तो किसी के साथ तो आप हाथ मिलाओगे और काम करोगे, ठीक है। यहाँ पे है द गार्डन एंड अ गेट, अपनी सिचुएशन को खुद बदलते हुए दो जगहें हैं, आप गार्डन को चूज करते हो या उसकी उस पार को चूज करते हो, आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे गेट है, चाहे तो गेट खोल के उधर चले जाओ, चाहे यहाँ इधर पार रहना है इधर पार रहो, ठीक है। तो आप अपने सिचुएशन को चूज करते हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, आप चॉइस करोगे।
पेन मिलेगा लेकिन आप चॉइस करोगे द ड्रीम। आपको ये रहेगा कि यार मेरे लाइफ में भी कोई रिलेशनशिप हो, कोई अच्छा रिलेशनशिप हो। आप में से काफ़ी लोग कुछ लोगों को मिस भी कर सकते हैं, ड्रीम में भी देख सकते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। और शायद कुछ लोगों का ड्रीम कम ट्रू भी हो सकता है कि मेरे पास एक अच्छा रिलेशनशिप है, एक अच्छा पार्टनर है, उसका साथ है, तो ये ड्रीम भी पूरा होते हुए दिख रहा है। हाई ऑनर, कुछ अच्छा ज़रूर करोगे, मैंने कहा स्टार का कार्ड आया है, कुछ अच्छा अचीव करोगे या कुछ तो बहुत अच्छा होगा आपके लाइफ में जो आपके लिए हाई ऑनर लेके आएगा। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी बात हुई थी, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड देखिए कि कुछ ऐसा करोगे कि आपकी लाइफ में और रिस्पेक्ट बढ़ेगी, अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी। आइए देखते हैं आपके लिए कौन से मंथ अच्छे रहने वाले हैं। अक्टूबर, जनवरी, ओके, मई एंड सितंबर आपके लिए कुछ खास रह सकता है। करियर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर करियर के आगे पीछे घूमेगी ज़िंदगी। कुछ मैसेज भी ले लेते हैं, आइए इसमें से। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो या सोचोगे कि मेरे हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपका कार्ड पहले भी आया है। न्यूज़ ऑफ बर्थ आर अ पावर ऑफ बिजनेस, मैंने एक्सेप्टेंस की बात इसीलिए कही थी। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, किसी के जन्म की खबर आ सकती है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, पार्टनरशिप करके भी कर सकते हो, पार्टनरशिप का भी कार्ड था। मून, चेंजेस इन योर लाइफ, बदलाव बदलाव। डार्क वुमेन, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, तो कोई वुमेन से डील कर सकते हो, या तो उसके काले बाल है या उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम, तो मैं देख रही हूँ कि आपसे कहा जा रहा है अपने डिफिकल्ट समय में ना ध्यान रखने के लिए। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो, कोई बात ऐसी कोई बात नहीं रहेगी खास, लेकिन आप टेंशन ले सकते हो, परेशान हो सकते हो, ठीक है। सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स भी कुछ हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, तो आप अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स पे बहुत सही जा रहे हो, अभी समय पे एकदम ट्रैक पे हो। लायन, टाइम टू एक्ट, समय आ चुका है कुछ कर दिखाने का। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर, तो आपकी लाइफ का जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट था वो ख़त्म होता है। तो ये थे आपकी मैसेजेस, अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।